है दोस्तों। और जैसा कि हमने मणिपुर की स्थिति हमने इस बार जो देखी है काफ़ी शर्मनाक है। और इससे पहले भी मणिपुर की जो स्थिति है वो ऐसी होती रही है, यानी कई बार ऐसे झगड़े होते रहे हैं। आपसी नासमझ को लेके समझ सकते हैं या फिर कुछ और वजह के लेके जो कम्युनिटी है उनमें ऐसे झगड़े होते रहे हैं। बट इस बार जो इंसिडेंट है वो काफ़ी शर्मनाक है, काफ़ी निर्दयी है। काफ़ी लोगों की इसमें जान चली गई है, यानी 100+ करीब इसमें लोगों की हत्या कर दी गई है, जिनको महिलाओं को नंगा तक घुमा दिया गया है। तो ये जो स्थिति है उसका पूरा विवाद क्या है, क्यों लोग एक दूसरे की जान को लेने को उतारू हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है, वहाँ की हिस्टोरिकल कंडीशन है वो क्या है। इन सब को जानने के बाद हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वहाँ पे ऐसी बनी हुई है कि ये जो ऐसी प्लेसेस हैं वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो वही हम चल रहा है। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मणिपुर के जो बाउंड्रीज इलाके हैं, यानी जो अदर स्टेट से जो मिलते हैं, वो एक्चुअली अगर देखा जाए मणिपुर की स्थिति अगर देखी जाए भौगोलिक तरीके से, तो वो एक स्टेडियम की तरह है। यानी जो लॉबी एरिया होता है वो पहाड़ी इलाका है, और जो अंदर जो ग्राउंड एरिया होता है वो आप उसको इम्फाल घाटी कहते हैं। तो जो इम्फाल घाटी है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो केवल पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है, और बाकी का देखा जाए तो 90% हिस्सा है। तो जो 90% हिस्सा है उसमें कुकी और नागा जनजाति रहती है, और बाकी जो इम्फाल घाटी है उसमें मैती समुदाय रहता है। और जो मणिपुर हिंसा को लेके जो मेन वजह जो बताई जा रही हैं वो 3 ऐसी वजह हैं जिनको लेके मणिपुर हिंसा जो है इतनी काफ़ी उग्र हुई है, काफ़ी आगजनी हुई है। तो उसमें सबसे पहले जो 3 बातें हैं उसमें से हम वन बाई वन करके आपको बताना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रिजर्वेशन को लेके। पहला जो पॉइंट है वो रिजर्वेशन को लेके है, जो कि रिजर्वेशन एक्चुअली जो पहाड़ी इलाका मैंने आपको बताया था, जो लॉबी एरिया बताया था, यानी यहाँ पे नागा और कुकी समुदाय जो यहाँ पे रहते हैं उनको जो है रिजर्वेशन मिलता था। अब उन्हीं के चलते जो है मैती समुदाय जो है, जो कि इम्फाल घाटी में रहता है, वो चाहता है कि रिजर्वेशन में हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो, मतलब हमारा भी उसमें जो है पार्टिसिपेट हो, यानी हमें भी रिजर्वेशन मिले। लेकिन ऐसा जो है जो पहाड़ी इलाका में रहने वाला नागा कुकी समुदाय जो है वो ऐसा कदापि नहीं चाहेगा, और ना ही चाहता है, क्योंकि उनका रीज़न है उनकी पहले से ही जो इम्फाल घाटी वो काफ़ी सक्षम है। अगर ऐसा होता है तो नागा और कुकी समुदाय जो है उनकी जो है वहाँ पे रिजर्वेशन में भी इनकी जो है पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी, यानी उनका जो है अधिकार एक तरह से छीना जाएगा, यानी उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सीटें या फिर नौकरियाँ जो हैं वो उनको मिलने लगेंगी जो पहले से ऑलरेडी सक्षम हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए रिजर्वेशन अगर उन्हें मिल भी जाए, तो जो लोग इतना सक्षम या पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें नौकरी कैसे मिल पाएंगी, यानी दोनों की मेरिट एक होगी, जबकि पहले से सक्षम जो है वो इम्फाल घाटी है। तो जब दोनों की मेरिट एक नहीं है, डिफरेंट है, तो एजुकेशन परफॉर्म बराबर कैसे कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो जो मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें जो है इम्फाल घाटी के हैं उनका ही उसमें दबदबा रहेगा। बाय द वे जो रेयर केस हैं वो उसमें आ सकता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन ख़त्म ना हो, हमारे से कम ना हो, इसलिए वो है उनका विरोध कर रहे हैं। अब वैसे ही करके यहाँ पे 2 समुदाय आमने सामने आ गए, यानी नागा कुकी समुदाय एक तरफ और उसके जो अपोजिशन में है, यानी इसके सामने है वो मैती समुदाय है। यानी दोनों समुदाय आपस में लड़ भिड़ के मर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, एक दूसरे समुदाय पर जानलेवा मतलब हमला कर रहे हैं। यानी वहाँ पे जाकर देखा जाएगा काफ़ी 100 से अधिक लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहाँ का हालात हैं। तो पहला तो रजिस्ट्रेशन करो। दूसरा वहाँ पे स्टैंड ये है कि सरकार ने ऐसे आरोप लगाए हैं, ऐसे कुछ बयानबाजी की है जिनमें उन्होंने कहा है कि मैती जो पहाड़ी इलाका में रहने वाला जो समुदाय है, यानी नागा कुकी समुदाय, वो अवैध तरीके से यहाँ पे अफीम की खेती करते हैं। अवैध तरीके से जो ज़मीन का वो अधिग्रहण करते हैं, यानी कब्जा करते हैं। इन सब को लेके सरकार ने चाहा कि ऐसी कोई
ना हो जिससे देश को असुरक्षा महसूस हो, यानी सुरक्षा में खतरा हो। ऐसी स्थिति को लेके सरकार चाहती है कि यहाँ पे ऐसी गतिविधि ना हो, तो उनको वहाँ पे अभी तरीके से जो कब्जा हो रहा है, यानी अलग तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो ड्रग सप्लाई हो, चाहे वो अफीम की खेती हो, चाहे वो कुछ हथियारबंद या फिर कुछ और भी कई तरह के वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हैं जो सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना जाती हैं, वो ना हो। इसलिए सरकार ने चाहिए कि वहाँ पे कार्रवाई की जाए, और सरकार ने जब कार्रवाई की तब भी जो नागा और कुकी समुदाय है उन्होंने विरोध किया इस बात का। और तीसरा जो मेन फैक्टर है, इम्फाल घाटी में जो लोग रहने वाले मैती समुदाय उनको आरक्षण दिया जाएगा, उसको चलते हाई कोर्ट ने भी इसको एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी कि हाँ ठीक है, अब रिजर्वेशन सरकार इस पर विचार कर सकती है, यानी रिजर्वेशन जो है उनको दे सकती है। तब से ये मामला ज़्यादा बिगड़ा, और हाई कोर्ट का फैसला जैसे ही आया वैसे ही हालात ख़राब होने लगे। यानी मार्च के महीने से ही लगभग ये तनातनी काफ़ी बढ़ चुकी थी, और बढ़ते आज करीब 3 महीने करीब हो चुके हैं, और इस घटना को और काफ़ी इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। वहाँ पे कई तरह के वहाँ पे एजेंसियाँ, आर्मी ट्रूप्स लगाए गए हैं, कई वहाँ पे अलग रेजिमेंट्स लगाई गई हैं, और स्थानीय पुलिस तो वहाँ पे है ही है। मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, और वहीं कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, इसमें राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, यानी सारी जो कमान है वहाँ की सरकार जो है नाकामयाब साबित हो रही है, और इस तरह की घटना को काबू करने में। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाता है तो कम से कम हालात वहाँ में सुधर सकते हैं। वहीं एक एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया था कि ऐसी छुनमुन घटना होती रहती हैं। इसको लेकर काफ़ी विवाद बढ़ा, जब आपने देखा होगा कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में वहाँ पर घुमाया गया था, और किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट्स को उनको छूने की कोशिश करी गई थी। ये जो घटना थी काफ़ी बर्बर तरीका से की गई घटना थी, जो कि यहाँ पे ये भी कयास लगाया जाएगा पुलिसकर्मी वहाँ पे एक तरह से मौजूद थे, और उनके चलते ये सब हो गया वहाँ पे। ये जो वीडियो जब वायरल हुआ वैसे ही काफ़ी देश में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इसमें फिर चाहे महिला आयोग हो, या फिर कोई यहाँ पे कुछ महिलाएं हो, कोई भी महिला मंत्री हो, कुछ भी हो, सबके रिएक्शंस जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी उग्र हो गए थे। और ये जो एक चीज़ और इसमें कि ये जो वीडियो है काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, मतलब लीक हुआ था जो है वो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है घटनाएं, जो स्थिति है यहाँ पे, यानी जो इंसिडेंट्स हैं वो किस तरीके से दबाए जा रहे हैं वहाँ पे, यानी सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मीडिया आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि मिनटों में वहाँ पे जो है वहाँ की रिपोर्टिंग हो जाती है। वहाँ इस तरीके से महीनों लग जाते हैं ऐसी रिपोर्ट्स को आने में, जो कि इतनी गंभीर और पब्लिक इतना खुले में ये सब हुआ हो, तब ये इतना टाइम लग जा रहा हो। तो यहाँ पे हो सकती है और बहुत सारी घटनाएं हों, और इसी के चलते जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने भी जब विद्यार्थी उनसे पूछा गया था कि ये अब तक आप कहाँ थे, आपके पास कोई खबर क्यों नहीं थी, तो उन्होंने मना किया था मेरे पास कोई खबर नहीं थी, और ऐसी आए दिन घटना होती रहती। इन्होंने ये जो ऐसी बयान दिया वहाँ पर बवाल मच गई एक तरह से। तो यहाँ पे अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि सरकार चाहती है कि इनमें जो काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है डिस्कशन हो, पार्लियामेंट हो चाहे पब्लिक प्लेस में हो, इनकी लॉन्ग टाइम डिस्कशन हो, और इस पर गहराई से इस पर विचार किया जाए। क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी गृह मंत्रालय से यहाँ पे कुछ अभी तक ऐसा कुछ बयानबाजी दर्ज नहीं की गई, इसमें कोई आश्वासन मिले कि हाँ वहाँ के हालात सुधार सकते हैं। हाल ही में आपने देखा कि राहुल गांधी जब गए थे वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ था, कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। वहाँ पे मिलने पुलिस प्रशासन उन्होंने रोका था, उनको मिलने जो पीड़ित हैं उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें मिलने का मौका मिला, और वहाँ उन्होंने बात रखी, और यहीं से और स्थिति और हो गई और बदतर हो गई कि अब यहाँ पे ये लगाया जा रहा है कि जब यहाँ पे एक विपक्षी नेता जो है वहाँ मिलने जा सकता है, कि लोगों से बात कर सकता है, तो सरकार क्यों ऐसा नहीं कर रही है, क्यों कदम नहीं? क्या सरकार चाह रही है कि वहाँ पे ऐसी हालात बने रहें? क्या सरकार चाह रही है वहाँ के लोग ऐसे ही मरते रहें? इन सब को लेके जो है और ज़्यादा जो गंभीर मुद्दे हैं वो उन पर भी बात करी जाने की बात गई है। और इसी के चलते जो है संसद में बहस, राज्यसभा में आपने देखा होगा कि संजय सिंह को वहाँ से सस्पेंड कर दिया। उनका भी यही था कि
संसद में जो है इस मुद्दे पर ज़ोरदार तरीके से बहस की जाए, डिस्कशन की जाए, बात हो और यहाँ पे एक सॉल्यूशन ऐसा निकले जिससे कि वहाँ पे मणिपुर जो हिंसा है मणिपुर की वो यहाँ पे एक तरह से रुक सके। और इसी के चलते वहाँ पे संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल संसद संजय सिंह से जो वो चाहते थे कि यहाँ पे जो डिस्कशन जो राज्यसभा में हो, तो उनका डिस्कशन जो है 200 जो वहाँ की रूल बुक है राज्यसभा की, वहाँ के 267 नियम के तहत हो, ताकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म वो डिस्कशन कर सकें। लेकिन सरकार चाहती है डिस्कशन करना, लेकिन वो चाहती है 176 जो रूल नंबर है वहाँ का उसके तहत हो, ताकि वहाँ पे उसका 176 का जो मेन मोटिव है वो शॉर्ट टर्म डिस्कशन कराने के लिए होता है कि यानी आप 2.5 घंटे तक वहाँ पे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन 267 जो नियम है वो कहता है कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, जब तक चाहें तब तक डिस्कशन कर सकते हैं। और किसी भी जो और भी मुद्दे जो चल रहे हैं संसद में कुछ ही उनको साइड कर दिया जाएगा, यानी इतनी पावर सभापति के पास होती है वहाँ के। तो सरकार का बस यही है। फिर उसके बाद संजय सिंह को जो है सस्पेंड कर दिया गया और आज तक वो धरने में बैठे हुए हैं। अभी तो कोई ऐसा है नहीं, हाल ही में कोई ऐसा अगर निकल के आता है। फिर विपक्ष ने एक और प्लान किया है कि वहाँ पे जो भी विपक्ष है, जितना भी सारे विपक्ष एकजुट होकर वहाँ पे मिलने जाएंगे। करीब 30 पार्टियाँ ऐसी बताई जा रही है जो उनके वहाँ पे मणिपुर में मिलने जा रही हैं पीड़ितों से, ताकि उन्हें कोई ऐसा आश्वासन दे सके ताकि वहाँ के लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको एक प्रॉपर उनको ऐसी जवाबदेही तय हो सके कि हाँ उनके साथ कोई खड़ा है। और बाकी स्थिति क्या है वो आपको नेक्स्ट जैसे अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।